नाम कहीं का मचाइए धूम मचाइए बाबूजी। हमारे शुभम टेंट हाउस इसके प्रोपाइटर हमारे मधुबन भाई, ये हमारे मधुबन बड़े भैया हमारे सेठ जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। आशीर्वाद की कामना करते हैं। वादा किया था भाभी। अरे भाभी, मैं क्या देख रहा हूँ, भैया तो प्रदेश में है अपनी ड्यूटी पर, लेकिन यहाँ दो आदमी। भाभी, अरे भाभी। भाभी का हो कहा देखा था नया चीज देखा था? नहीं भाभी, मैं कुछ नहीं देखा भाभी। लेकिन भाभी मैं आपके पास आया हूँ, आपके पास आया भाभी। मैं अपने ससुराल बीजापुर जा रहा था। अच्छा, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया भाभी। मेरी पत्नी रेखा और वो पागल दोनों को अस्पताल में भर्ती करा के आया। मुझे 5,000 रुपया दे दो भाभी। अरे 5,000 की क्या बात करते हो रमेश? वक्त में तो मैं 5 का 25,000 दे सकती हूँ। मुझे 25,000 नहीं चाहिए भाभी, मुझे सिर्फ 5,000 चाहिए। एक बात है। क्या बात है भाभी? बोलो। 2 मिनट का काम है। ये तो काम है। हाँ, लेकिन भाभी कौन सा काम है भाभी? जैसे अभी आप देख रहे थे वैसे ही करना है। क्या कहा भाभी? हाँ, जैसे अभी देख रहे थे ना, ऐसे 2 मिनट रहना है और करना है। 25,000 का मिला है। देखिए भाभी, आप मेरी भाभी नहीं बल्कि मेरी माँ हो। इस वक्त मेरी पत्नी और वो पागल जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रही है। मुझे सिर्फ 5,000 रुपया दे दो भाभी। तो सुनो, 5,000 लो। वो कौन है देवता के गाढ़े
सही समय पर ना आए तो भौजी पे लाई गई रही। रमेश, मेरी बात तो सुन रमेश। अरे रमेशवा, भैया तुम ही सोचो भैया, जिस भाभी को भाभी नहीं माँ के समान समझता हूँ, मैं उसी भाभी के साथ ऐसा कर सकता हूँ भैया। चलिए, अगर मैं झूठ बोलूंगी ये सबसे पूछो ना। बाप रे बाप, इसको मैं समझाई कि हमारा देवर है, छोटा मोटा देवर बेटा के समान होता है, और कहीं चाय नाश्ता देगी ये भैया इतने अकेले पाए कि हमारे ऊपर देखो, मेरा छोटा भाई है, उसकी गलती माफ कर दो राजकली। हमार बात तुहार भाई तलैया भाई का चाट के रहा, हम जात ये कैसिड वालन के संग चली जा। ऐसे मत जाओ राजकली, मेरा छोटा भाई है, मान जाओ ना राजकली। अगर उसको मारूंगा और पीटूंगा दर्द भी मुझे आएगा ना राजकली। बहुत मन से धू देखे, लेकिन तोहरे में जैसा मेहरा मन से धू नहीं देखे। वो मेरी बीवी है। अरे तो बीबी इकाई है, दिन देखा कि मेरा गोले गिरी। अगर यार वो चली जाएगी तो ऐसी बीवी मुझे नहीं मिलेगी यार।
अरे वर्दी का ख्याल खाना। सुनो मेरी बात, ये हराम खोर के आंख में ऐसा चूना भरो कि ये दोनों आंख का अंधा हो जाए और यहाँ से इसको छोड़ दो। ठीक है नौकरी, हाँ मैं इसे गिराता हूँ और तुम इसकी आंख दोनों फोड़ लो। क्या क्या बे? यार मेरे भाई इतना तो नहीं करो यार कि आप बड़े भाई हो करके एक छोटे भाई के साथ में इतना बड़ा अन्याय नहीं करना चाहिए। एक दिन भैया उसी भाई के लिए आप तड़प करोगे। मैं ऐसा भाई का शकल देखना मुझे पाप है। भैया मैं आपका भाई हूँ भैया। भाई के मरने के बाद भाई दोबारा नहीं पाओगे भैया। अरे तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ कर चली जाएगी तो दूसरी बीवी आ जाएगी, लेकिन ये भाई मर जाएगा तो भाई नहीं। वाह भैया तूने ये क्या कर दिया। अपने ही भाई की आंखों में छूना मेरी दोनों आंखों को डाला। भैया हमने कहा जाओ मालिक, इसके सहारे रहूंगा। भैया मैं तो आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता मेरे भाई, लेकिन मैं आपको चलने के लिए एक डंडे का सहारा जरूर दे सकते हैं भैया। आप इसी डंडे के सहारे आप चल सकते हो मेरे भाई। रंजना, अभी तुम्हारे भैया पैसा लेकर वापस नहीं आए। रंजना अभी नहीं आए भैया,
हाँ रंजना, मैं बहुत घबरा रही हूँ। चिंता मत करो भाभी, भैया आते होंगे। ये भाजी तो नहीं मालूम बका। अरे मुन्ना हुआ है। हाँ। अरे बाप रे बाप, जब हमारे भौजी की लड़कियां भर्ती आगराम सबक चिलौड़ों में, अब सवेरे एक एक गांव में हम लड्डू बटाओ। क्या? लड्डू लड्डू? लड्डू। अच्छा ए भौजी, ये बताओ कि कौनी के भा है? कौनी के नाय भात तोहरे मुहिम से भावा। नहीं ये पूछे वाली बात है। कौनी के भा पूछा था ही। तोहरे लड़का भा नहीं कबू भाव तो करी ना तू अब हमसे तराइल कर लिया। चली चली तो उसी हम लड़का हो आई। हाँ एक बार चेक करा देखा लड़का कौन कैसे हो थी। बाप पर रंजना, तुम्हारे भैया आते होंगे, घबराओ नहीं रंजना। कब लड़का तो हो रही है सोचत रही नहीं तो परुआ पाई ना। बेटी तुम तैयार हुई गई यहाँ काफी। अच्छा जैसे मैं अस्पताल में पहुंच गया हूँ, लेकिन मैं अपनी पत्नी और उस पागल के पास कैसे जाऊँ? चल रहा हूँ, यही से आवाज लगाता हूँ। अगर मेरी पत्नी रेखा मेरी आवाज को सुनेगी तो जरूर मेरे पास आएगी। रेखा, अरे रेखा! आपकी रोशनी कैसे? ये जानना चाहती हो मेरे आंखों की रोशनी कैसे गई रेखा? रेखा, हम तुम दोनों को अस्पताल में भर्ती करा करके भाभी माँ के पास पैसा मांगने के लिए गया था। भाभी माँ ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर कन्या को बुलाकर मेरे आंखों में चूना डालकर मेरी तुम्हारे भैया के हम फोन कर तुम्हारे भाभी, हम बताओ इसको जिंदगी कैसे बदलेगी? तुम तो ठीक हो गई हो रेखा। अरे वो पागल कहाँ है? पागल कैसे है रेखा? उसकी तबीयत कैसे है? स्वामी, ओ पागल लड़के दूसरे कोई लौट नहीं है, आपके बहन रंजना है। मैं तो अपनी बहन रंजना को देख नहीं सकता, लेकिन उसकी आवाज तो सुन सकता हूँ। कहाँ है मेरी बहन? एक बार मेरी बहन रंजना से मेरी मुलाकात करा दो। भैया 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 भैया, ये सब क्या हो गया भैया? ये सब क्या हो गया भैया? हे बहन, ये सब जान कर क्या करोगी बहन? अरे पगली, जिसकी किस्मत पे जो लिखा रहता है वो हो के रहता है बहन।
अगर तुम ये सारी बातें जानोगी बहन, तुम्हें बहुत दुख होगा। हे बहन, मैं बहुत थक गया हूँ। बाबे भैया स्वामी चले आए पाए, खुद देर के लिए आराम कर लो, उसके बाद फिर चला जाए। हाँ रेखा, हाँ वाले रेखा। और उसके बाद चलो बीरापुर की जमीन बेच माँ को मैं इलाज कराऊंगी। स्वामी आप पहले आराम कर लो।